again. How are you all? Hope you all are very good. Today's we will to start our 6th chapter of class 2nd, which is about staying healthy. तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को या हम अपनी पूरी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं. क्या चीजें हैं, क्या ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिससे हम अपनी बॉडी को हेल्दी एंड फिट रख सकते हैं. क्लीनलीनेस कैसे फॉलो करी जाएगी, दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट टुडे. ठीक है, let's begin our chapter. You have learnt about the structure of human body. Now it is essential to know how to keep it fit and healthy. If we do not take care of our body, we may fall ill. Unhealthy body affects our work and mental health. So it is very important to take good care of our body. क्या कह रहे हैं कि बॉडी के स्ट्रक्चर में, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हमने पढ़ लिया. लेकिन अब हमें पढ़ना है कि कैसे हम अपनी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रख सकते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते हैं बच्चों, तो हम लोग बीमार हो सकते हैं. अब बीमार होने से क्या होता है कि आपकी जो अनहेल्दी बॉडी होती है, इससे आपकी मेंटल हेल्थ पे और डिफरेंट वर्क जो आप अपने डेली रूटीन में करते हो, वो सभी पे एक इफेक्ट पड़ता है. अगर आप क्या नहीं हो, अंदर से हेल्दी नहीं हो, आप बीमार हो. ठीक है, दैट मीन्स खुद की बॉडी की अच्छी केयर करना काफी इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि हम अपनी आईज की केयर कैसे कर सकते हैं. सी, वी शुड क्लीन आवर आईज विद क्लीन वाटर. इफ समटाइम गेट्स इनटू द आईज, समथिंग गेट्स इनटू द आईज, नेवर रब देम, रिंस द आईज विद क्लीन वाटर. क्या बोल रहा है कि हमें हमेशा अपनी आईज को क्लीन साफ पानी से वॉश करना चाहिए. अगर कभी कुछ गलती से आंखों के अंदर चला जाए तो कभी भी आंखों को ऐसे रब नहीं करना चाहिए. ठंडे साफ पानी से अपनी आंखों को रिंस कर लो, बोलो वो चीज बाहर आ जाएगी, है ना. आंखों को अगर रब करोगे तो इन्फेक्शन हो सकता है या फिर आंखों को और कुछ हार्म पहुंच सकता है. Do the exercise meant for your eyes, like move your eyes right, left, up and down and keep them closed for a while. क्या कह रहे हैं कि आईज के लिए भी कुछ एक्सरसाइजेस होती है, वो हमें करनी चाहिए. जैसे कि कभी आईज को अप डाउन राइट लेफ्ट, है ना, दोनों को एक पास लाना, इस तरीके की कुछ एक्सरसाइजेस होती है जो हम आईज के लिए कर सकते हैं. ठीक है, नाउ वी कम टू केयर ऑफ नोज. नोज की केयर कैसे करेंगे? वी शुड नॉट पुट फिंगर इनटू आवर नोज, बट वी शुड डू इट, कीप इट क्लीन. We should rinse our nose with clean water, keep our nose covered while sneezing. क्या वो हमारी जो फिंगर होती है उससे कभी भी अपनी नोज को क्या साफ नहीं करना चाहिए. कभी भी हमें अपनी फिंगर को नोज में नहीं डालना चाहिए, लेकिन नोज को हमेशा क्या रखना चाहिए, हमें साफ रखना चाहिए. कैसे? साफ पानी के द्वारा से वॉश कर सकते हो. ठीक है, जब स्नीजिंग है यानी कि छींक रहे हो, ठीक है, तब क्या कर सकते हो, आपको कोल्ड लगा हुआ है, उससे आप पहले अपने नोज को अच्छे से कवर करोगे, तो जाके आप स्नीजिंग आपको करनी चाहिए. नेक्स्ट इज केयर ऑफ ईयर्स. ईयर्स की, कान की कैसे हम केयर करेंगे? नेवर यूज ईयरबड्स टू क्लीन योर ईयर्स, दे विल पुश द ईयर बैग्स इनसाइड द इनर पार्ट ऑफ द ईयर. कभी भी जो ईयरबड्स होते हैं उससे हमें अपने ईयर्स को क्लीन नहीं करना है. उससे क्या होता है, जो अंदर ईयर बैग्स होता है वो और भी अंदर चला जाता है. कहाँ पे? आपके ईयर ड्रम के पास. यूज अ सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू रिमूव द एक्सेस ईयर बैग्स. तो क्या करना चाहिए? हमेशा एक सोल्यूशन होता है, वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मिलाकर एक सोल्यूशन होता है, जिससे आप अपने ईयर्स के अंदर जो ईयर बैग्स है उसको रिमूव कर सकते हो. डू नॉट पुट एनीथिंग शार्प इनटू योर ईयर, डोंट लिसन टू लाउड म्यूजिक. कभी भी कोई शार्प ऑब्जेक्ट को अपने कानों के अंदर नहीं डालना है, लाइक मैच स्टिक वगैरह कुछ भी चीजें. ठीक है, उसके अलावा हमें कभी भी लाउड म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे ईयर्स को हार्मफुली इफेक्ट कर सकता है. नेक्स्ट इज केयर ऑफ माउथ. माउथ की केयर कैसे करी जाएगी? सी, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग, क्लीन योर टंग विद अ टंग क्लीनर. क्या? एक दिन में, यानी कि एक तो मॉर्निंग में जब आप उठते हो और रात में सोने से पहले आपको अपने टीथ को अच्छे से ब्रश करना चाहिए. उसके बाद खाना खाने के बाद हमेशा अपने माउथ को रिंस करना चाहिए और एक टंग क्लीनर की हेल्प से अपनी टंग भी क्लीन करनी चाहिए. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज. अब एक्सरसाइज क्या है और इससे कैसे हम अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं? वी शैल डू द एक्सरसाइज डेली, इट कीप्स आवर बॉडी fit. It is not necessary to do tough exercise. You can do light exercise like walking, running, jumping, etc. You can do pretty poses. Also, they are also meant for exercise. क्या कह रहे हैं कि हमको एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को फिट रखता है. जरूरी नहीं है कि बहुत हैवी एक्सरसाइज करो, लाइट एक्सरसाइजेज भी हम डेली रूटीन में कर सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग. उसके अलावा कुछ पीटी पोजेज है, जैसे कि इस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, ये पीटी पोज है, ये भी आप कर सकते हो. ये भी एक एक्सरसाइज में ही होते हैं. ठीक है, एक्सरसाइज मेक्स आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग, आवर बॉडी गेट्स स्ट्रेच एज इट फर्स्ट लेंथ. When do any sort of exercise, this makes our body and muscles flexible and stress free. You can open your arms at full length and touch the toe of your left leg with the right hand and the toe of your right leg with your left hand. Remember to open your legs to
so that you have to make an effort to touch the toes. This exercise will make your shoulders, waist and hands flexible. क्या बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज हमारी बोन्स को, हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारी बॉडी फुल्ली स्ट्रेच होती है पूरी लेंथ तक जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं। इससे हमारी बॉडी, हमारे मसल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्रेस फ्री होते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हो? जैसे कि आप अपने पूरे दोनों आर्म्स पे से फुल्ली स्ट्रेच करो, ठीक है, और अपने लेग्स को भी थोड़ा सा आप ओपन करो। फिर अपने आप राइट हैंड से अपने लेफ्ट लेग के टो को टच करो, फिर अपने लेफ्ट हैंड से आप अपने राइट लेग के टो को टच करो। इस तरीके से क्या होता है, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, है ना, रूटीन बेसिस पे। इससे आपके लेग्स वगैरह सब कुछ अच्छे से स्ट्रेच होंगे। लेग्स, शोल्डर, वेस्ट, हैंड्स, सभी चीजें आपके फ्लेक्सिबल बनेंगी अगर आप ये एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज योगा। अब योगा क्या है स्टूडेंट्स? देखो, योगा इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज which includes various asanas for physical and mental health. It is very effective as it can cure diseases also. It helps us to keep us healthy. Some yoga asanas are pranayam, अनुलोम विलोम। सी क्या कह रहे हैं कि योगा भी एक तरीके की एक्सरसाइज ही है। ठीक है, योगा भी एक्सरसाइज ही होती है जहाँ पे आप क्या बहुत सारे डिफरेंट तरीके के आसन करते हो। ये आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, काफी इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारी डिजीजेस को भी क्योर किया जा सकता है। ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, कुछ योगा आसन के नेम आपको केवल इसके प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भुजंगासन, नौगासन, सूर्य नमस्कार, दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप ऑफ आसन्स व्हिच आर देयर इन योगा। ठीक है, आपको यहाँ पे गिवन भी है पिक्चर्स किस तरीके से ये डिफरेंट आसन किए जाते हैं। ये प्राणायाम है, अनुलोम विलोम, कपालभाति, सूर्य नमस्कार, नौकासन, भुजंगासन, ये डिफरेंट आपके आसन हो गए। Next we come to posture. Posture is a right way to sit, walk and stand. Right posture keeps our body fit. On the other hand, wrong posture creates troubles. Our body starts aching if we follow the wrong posture. Our spine gets deformed which can cause various health issues. देखो बच्चों, क्या है पोस्चर? है एक राइट तरीका, एक सही तरीका कि आप कैसे बैठ रहे हो, खड़े हो रहे हो, ठीक है, चल रहे हो। ये आपका एक बॉडी का फ्रेमवर्क होता है कि आप कैसे इन चीजों को करते हो, वो आप पोस्चर कहते हैं। जो एक करेक्ट पोस्चर होता है वो आपकी बॉडी को फिट रखता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप रॉन्ग पोस्चर में हो तो उससे दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी फिर रॉन्ग पोस्चर में होने की वजह से हमारी बॉडी में पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। ठीक है, हमारी जो स्पाइन है पीछे ये डिफॉर्म हो जाती है, जो कि आगे और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो अब आपको यहाँ पर राइट पोस्चर गिवन है डिफरेंट चीजों के लिए, जैसे कि राइट पोस्चर टू सिट, बैठते वक्त कैसे पोस्चर होने चाहिए। कीप योर बैक स्ट्रेट, अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। डू नॉट बेंड बैकवर्ड और लीन फॉरवर्ड बाय सिटिंग, बैठते वक्त ना तो पीछे की तरफ आपको लीन करना है, ना ही आगे की तरफ, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट पे। ओके, कीप योर हेड अप, शोल्डर स्ट्रेट एंड फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर। डू नॉट सिट ओनली टचिंग योर टोज ऑन द फ्लोर एंड हील हाई अबव द फ्लोर। ठीक है, जब आप क्या करते हो, बैठते हो तो अपने हेड को बिल्कुल ऐसे ऊपर रखोगे, शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, और जो आपके फीट है नीचे वो बिल्कुल फ्लैटली पूरे आपके फ्लोर पे, सरफेस पे टच करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो सिर्फ टोज वाला पोर्शन है उसको आप टच करके बैठ रहे हो ऑन द फ्लोर। ठीक है, वो एक रॉन्ग पोस्चर में आता है। ठीक है, ऐसा होता है ना कि हम लोग अपने फीट को टच कर रहे हैं, टोज को टच कर रहे हैं और हील्स हमारी फ्लोर से ऊपर है, ऐसा नहीं। पूरा आपका हील वाला पोर्शन और आपका फीट वाला पोर्शन दोनों फ्लैटली सरफेस को टच करना चाहिए। ये एक करेक्ट पोस्चर होता है बैठने के लिए। नेक्स्ट इज राइट पोस्चर टू स्टैंड। खड़े होने के लिए क्या पोस्चर है? स्टैंड स्ट्रेट विद स्ट्रेट बैक, सीधे खड़ा होना है, बैक को स्ट्रेट रखना है। पुट योर वेट ऑन योर फीट इवनली, आपका वेट आपके फीट पे पूरी तरीके से आना चाहिए। डू नॉट स्टैंड ऑन टोज एंड फिंगर्स, अपने टोज या फिंगर्स पे कभी नहीं खड़ा होना चाहिए। मेंटेन एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन योर फीट, दोनों फीट में एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। राइट पोस्चर टू वॉक, वॉक करने के लिए क्या पोस्चर होना चाहिए? ऑलवेज वॉक कीपिंग योर बॉडी इरेक्ट, सीधा रख के बॉडी को हमेशा वॉक करना चाहिए। कीप योर चेस्ट अप एंड हेड हाई, चेस्ट बिल्कुल ऊपर की तरफ रखनी है और सीधा जो आपका हेड है वो बिल्कुल हाई, ऊंचा होना चाहिए। डू नॉट बेंड योर बॉडी बाय वॉकिंग, अपनी बॉडी को ऐसे हमें बेंड नहीं करना वॉक करते वक्त, इस तरीके से जैसे ये चल रही है ना, ये भी गलत है और ना ये भी गलत है, ना तो पीछे की तरफ लीन करना है ना आगे की तरफ, बिल्कुल स्ट्रेट करना है। ओके, चल नेक्स्ट वी कम टू सम हेल्दी हैबिट्स। कुछ हेल्दी हैबिट्स आपको यहाँ पे गिवन है। गो टू स्लीप अर्ली, रात में हमें जल्दी सोना चाहिए। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह टाइम से उठना है। डू द एक्सरसाइज डेली, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। हैव हेल्दी फूड एंड अवॉइड जंक फूड, हेल्दी फूड खाना है, जंक फूड अवॉइड करना है। एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, खूब सारा अच्छा साफ पानी हमें पीना चाहिए।
तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं और डिजीजेस को क्योर कर सकते हैं. So students, that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. Thank you everyone.